Hello everyone. So as in the earlier video we have completed with the meaning and importance and the characteristics of product. After that we have started with the product levels और हम levels को approaches भी बोलते हैं और आज हम next जो video है वो हमारा रहेगा factors influencing product. दैट मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को या प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस को चेंज कर देते हैं. ऐसे क्या रीजंस है, फैक्टर्स मतलब क्या होता है रीजन, ऐसे क्या रीजंस है जिसके कारण प्रोडक्ट की प्राइस में वेरिएशन हो जाता है या प्रोडक्ट की क्वांटिटी में वेरिएशन हो जाता है या तो प्रोडक्ट को बनाने में वेरिएशन हो जाते हैं. लेट्स सी दैट. पहला पॉइंट है मार्केट डिमांड. जब हम मार्केट के डिमांड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्लिक होती है हमारी डिमांड से, उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ी है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है. सेम चीज़ हमारी प्रोडक्ट से भी रिलेटेड होती है. दूसरी चीज़ हम इसके एस्पेक्ट से बात कर सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से. अगर जैसे मैं कोविड-19 का एग्जांपल लूँ तो वैक्सीनेशन की प्राइस कितनी हाई थी, एक सिंपल मास्क की प्राइस कितनी हाई थी, मतलब जो 2 पैसे का मास्क भी नहीं है वो हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं. जो डिमांड में है कभी कभी वो भी फैक्टर हमें खरीदना पड़ेगा. पेट्रोल ज़रूरत है, डीजल ज़रूरत है, तो हमें ना चाहते हुए भी हम खरीदेंगे. टमाटर 200 रुपये किलो आ गए थे एक टाइम पर, बट फिर भी हमने खरीदे क्योंकि बिना टमाटर की सब्जियां नहीं होती, बिना टमाटर के दाल नहीं बनी. सो दैट मीन्स जो चीज़ हाई प्राइस भी हो रही है बट वो डिमांड में है तो हमें परचेज करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज, राइट. सो अगर आलू की प्राइस बढ़ेगी तो सब्जी की भी प्राइस बढ़ जाएगी, टमाटर की प्राइस बढ़ेगी तो आगे जो भी टमाटर से बनने वाली चीज़ें सब्जियों की प्राइस भी बढ़ जाएगी, होटल के रेट्स बढ़ जाएंगे. रॉ मटेरियल की प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज. नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. मोर क्वांटिटी ऑर्डर्ड less will be the price, right? The more the quantity will be ordered, the less will be the price. Advertisement and distribution factor. आपका जो एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया है, अगर टीवी है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा. मतलब इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि आपको होलसेलर और रिटेलर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है. अब जो भी एडवर्टीजमेंट टीवी की में देखते हैं, जैसे वो हार्पिक हो गया, डेयरी मिल्क हो गया या आशीर्वाद आटा हो गया, तो वो आपको छोटे से छोटे नुक्कड़ रिटेल शॉप पे मिल जाएगा. तो मतलब अगर हमने टीवी या न्यूज़पेपर में ऐड देखा है तो उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होगा. बट जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, वो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट. इनडायरेक्ट भी हो सकता है बट वो फर्स्ट लेवल में आ जाएगा क्योंकि उसमें रिटेलर इन्वॉल्व रहेंगे. बट मोस्टली हमें उस चीज़ को क्या करेंगे, वो कंपनी ऑथराइज लोग देंगे. नेक्स्ट है यूज ऑफ रेसिड्यू. यहाँ पे पावर आती है R⁻3, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. जैसे इंदौर में सेलिब्रेशन एक करके आपका रेस्टोरेंट है, वो क्या करता है, वो न्यूज़पेपर को रीयूज करके उसमें क्या करता है, पेपर बैग बना देता है. तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो पॉलीथीन यूज़ नहीं करता है, प्लास्टिक हर जगह बैन, तो वो न्यूज़पेपर को रिसाइकल करके अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं. कोको कोला अपनी बॉटल को रीयूज करता है. अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में अगर आपको पता होगा, जैसे अगर आप मैक के प्रोडक्ट्स को वापस ले जाते हैं या H&M के क्लोथ्स आप वापस करते हैं तो वो चीज़ को वो रीयूज़ करते हैं और कस्टमर को डिस्काउंट करते हैं. तो काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट फैक्टर बनता है. कंपटीशन एक्शन. कंपटीशन एक्शन का मतलब ये होता है जो हमारे कॉम्पिटिटर करेंगे हमको भी वो चीज़ को फॉलो करना है. अगर रिलायंस ने, जियो ने अपनी प्राइजेस अगर बढ़ा दी है तो एयरटेल भी बढ़ाएगा क्योंकि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द कंपटीशन, है ना. अगर लेज अगर अपनी प्राइस बढ़ा रहा है तो बालाजी के पास भी राइट हो जाएगा, चलो मैं भी 15 रुपये कर देता हूँ, लेज भी करता है क्योंकि आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द मार्केट, राइट. नेक्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कैपेसिटी. मतलब आप अपने रिसोर्सेस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करते हो ताकि आप अपने कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में क्वांटिटी और क्वालिटी सप्लाई दे सको, जैसे कैडबरी करता है.
Goodwill of the company, the most important word is a goodwill nowadays. Profit is secondary, but right now image building is main. अगर आपने गुडविल एक बार बना ली तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आपके पास आता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूबर है एक मिस्टर बीस्ट, आपने देखा होगा उसके कितने सारे फॉलोअर्स. अगर वो अब प्रोडक्ट बनाना बेचना चालू करे तो उसके पास कितने कस्टमर्स ऑलरेडी, क्योंकि उसके इतने सारे फॉलोअर्स है, इतना सारा कंटेंट उसने क्रिएट करके रखा है. दैट मीन्स गुडविल मैटर्स अ लॉट, राइट. उसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है दैट इज MCQ, AUC और FG. उसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं. अगेन MCQ, AUG, FG, दैट इज मार्केट डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, use of residual, competition action, full utilization of marketing capacity and goodwill of the company. इसको याद कैसे करेंगे? MCQ, AUC और FG, राइट. हर एक सेशन के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा. उस वीडियो में जो बुक की मेन लाइंस होगी जिसके अंदर से MCQ बनते हैं वो आपको सारी मिल जाएगी. अगर एग्जाम में अगर वो लाइंस आप थॉरली पढ़ेंगे तो definitely you can score more than 55 out of 60. That lines are very 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 important. So after every session there will be a video so that you can get the important lines from your main marketing book. Thank you.